जब आप घबरा रहे होते हो ना, तो दुनिया नहीं घबरा रही होती। आपके मन की स्थिति ऐसी होती है, लेकिन बाकी सब वैसे का वैसा ही चल रहा होता है। समझ में क्या आया कि दुनिया नहीं पलटी हुई, आपका मन पलटा हुआ है। घबराया आपका मन हुआ है। बाकी दुनिया जैसी थी वैसे की वैसी चल रही है, कुछ भी नहीं बदला है उसमें। समाज या दुनिया गलत या सही नहीं हुई, बस आपका मन है जो विचलित हुआ है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और वीडियो में बात कर रहे हैं हम मन की स्थिति की। तो एक बात क्लियर है कि ये जो घबराहट है ये हमारे मन के अंदर है, हमारे मन के विचारों में है, दुनिया के विचारों में नहीं है, समाज में नहीं है। हमारे मन की खुद की स्थिति ऐसी है, इसलिए हमारे विचार भी वैसे ही हैं। और एहसास करके देखो कि जब भी आप घबरा रहे हो किसी वस्तु से, किसी इंसान से, किसी स्थिति से, तो उसका एकमात्र कारण पता है क्या है? उस आपने उसकी कीमत को ना कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया है, कई गुना ज्यादा आंक लिया है, या फिर उसकी औकात से बढ़कर उसको वैल्यू दे दी है। वरना इस दुनिया में ना कि कोई भी विषय ऐसा नहीं होता जिससे घबराने की या डरने की जरूरत होती है। घुट घुट कर जीने की जरूरत होती है। चीजें जितनी बुरी दिखती है ना, असल में उतनी बुरी होती नहीं है। ज्यादातर चीजें एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। और बहुत सारी चीजें, बातें ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी होती है, आती हैं और चली जाती हैं। दुख आते हैं, चले जाते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चली जाती हैं, बीत जाती है, समय बीत जाता है ना। डेली सूरज उगता है, सूरज छिपता भी है ना, दिन बदलता भी है। तो ये एक प्रकृति का नियम है। उसी तरीके से कभी भी दुख हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता, जिस तरीके से सुख ठहर नहीं सकता है। तो वक्त बदलता है, अपने वक्त का इंतजार करना ही सही निर्णय होता है मनुष्य का, ना कि गिव अप कर देना या फिर डरना, घबराना, किसी चीज से फाइट करना ही उसका सही सोल्यूशन है। या फिर आप कई बार किसी एक ऐसे क्षण में फंस जाते हो ना कि आपको लगता है उसके पार तो जीवन है ही नहीं। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक साल बर्बाद हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों आखिर? आजकल न्यूज वगैरह में हम सब सुनते हैं, तरह तरह की चीजें हमें सुनने में मिलती है। नीट के एग्जाम के बारे में किसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता ना हो। हर एक व्यक्ति उससे ना जानकार है ना। तो ये चीजें हैं। बच्चे अपनी जान दे देते हैं एग्जाम्स, इतने बड़े एग्जाम की वैल्यू ही गिरा के रख दी। समाज की बेइज्जती, देश की बेइज्जती, और उनसे भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स का लॉस, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को अगर इतना स्ट्रांग बना लिया जाए कि आपकी जान से बड़ी कीमत किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई, करियर, समाज, कुछ भी रिश्ते नाते, कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। तुषार शर्मा केस, लगातार हम उसके बारे में न्यूज सुन रहे हैं। वो लड़की इतनी परेशान थी, 5 महीने की शादी। अब केस के बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग अभी चल रही है। फ्रेंड्स, 2026 में एक लड़की का अपनी जान देना ये साबित करता है कि आज भी समाज में बहुत कुछ चेंज होना बाकी है, कुछ भी अभी बदला नहीं है। आप में से भी बहुत लोग इस मतलब केस के बारे में जानते हैं। हम लगातार न्यूज में सुन ही रहे हैं। और जो भी माँ एक बेटी की माँ होती है ना, वो डर जाती है इन सब चीजों से। मेरी भी एक बेटी है, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बात भी कर रही हूँ। क्या हम पेरेंट्स अपनी बेटियों को इतना नहीं सिखा सकते कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, कैसी भी कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। उसको इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना देते कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, तुम अपना फैसला लेने में कभी मत हिचकिचाना, जैसा भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीशा की सास एक जज है ना। और उनका एक दो इंटरव्यू क्लिप, मतलब जो भी वायरल हो रही है वो देखी है मैंने, आपने भी देखी होंगी। उनकी बातों को सुनकर एक ऐसा मतलब जज तो करी किया जा ही सकता है कि वो पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। 5 महीने की शादी में एक लड़की अपनी जान दे देती है, तो कोई छोटा मोटा रीजन तो नहीं रहा होगा। कुछ तो रीजन रहे होंगे ना कि उसने लड़की ने फाइट करने की बजाय जान देना ज्यादा जरूरी समझा।
या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो तो एक जांच का विषय है ही। ये आज की जो वीडियो पे मैं बात कर रही हूँ ना, मतलब इस वीडियो में जो मैं बात कर रही हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर मुझे आया ही इसी केस से है दिमाग में, कि क्यों बच्चे जान देते हैं अपनी, क्यों एक लड़की अपने आप को इतना वीक, इतना अकेला फील करती है कि उसको लड़ने के बजाय अपनी जान देना ज्यादा जरूरी लगता है, या फिर ज्यादा इजी लगता है। जब भी हम ऐसे केस के बारे में सुनते हैं ना, तो जिनकी बेटियां हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझती हैं कि कैसी बीतती है एक माँ की स्थिति, उस बच्ची की जिसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीती। मैं कल भी एक वीडियो देख रही थी उनकी, जहाँ पर मुझसे वो वीडियो पूरी भी नहीं देखी गई। मेरी वीडियो की रीच इतनी बहुत नहीं है ऊपर तक कि बहुत लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, लेकिन जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, और आप भी अपनी मतलब आप भी एक बेटी की माँ है ना, तो आपके लिए भी अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं होता है, अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही और गलत का ज्ञान ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर होगा तभी तो हम अपनी बेटियों को दे पाएंगे। बहुत सारी लेडीज हैं जो कितने कितने साल हो जाते हैं शादी को, उसके बाद भी सफर करती रहती हैं, भुगतती रहती हैं, झेलती रहती हैं। तो क्या रीजन होते हैं उनके पीछे? तो मेरे दिमाग में जो पहला मेन पॉइंट आता है ना, वो यही है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो काफी हद तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, जो अपने लिए एक पैसा लेने में आपको मदद करता है। जब आप अपनी छोटी मोटी सारी जरूरतों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनकी गलत चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपके पास अपनी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं, है ना, ना यहाँ ना वहाँ। मायका नाम का मायका रह जाता है, ससुराल अपनाता ही नहीं है, तो करे क्या। यही स्थिति होती है हर एक लड़की की शादी के बाद, जो मजबूर होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूँ तो करूँ क्या। दलदल है, पता है दलदल है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकती हूँ। ये दल दल में धंसती जाती है, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ नॉलेज। पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत चीजों को फॉलो करने के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपनी बात को मैं रख पाऊं। और मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा ही बात करती रहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी लड़कियों को सब कुछ सिखाते हैं, है ना, कि अगले घर जाना है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या हम काम करते हैं? हम अपनी लड़की को एजुकेटेड तो बनाते हैं ताकि वो अच्छी जॉब कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन क्या हम उसे मेंटली स्ट्रांग भी बनाते हैं? लेकिन हमारी लड़कियों को एजुकेशन के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनाना भी जरूरी है, वो बैक सपोर्ट देना भी जरूरी है, जो उनको मिलती ही नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक लड़की को अपने घर से विदा करते हुए हर एक माँ बाप को ये बोलना चाहिए, ये एश्योरेंस देनी चाहिए कि ये घर तेरा है बेटी, कल भी तेरा था, आज भी तेरा है और कल भी तेरा रहेगा। जब भी तेरा मन करे इस घर में आना। यकीन मानिए, जब इस माइंडसेट के साथ बच्चा अपने घर से जाता है ना, तो वो मेंटली स्ट्रांग होता है, वो फ्री फील करता है, हमेशा इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। फियर ऑफ जजमेंट भी बहुत लड़कियों को फेस करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप ही क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस क्या कहेंगे। ये जो डर है ना, ये जज किए जाने का जो डर है, यही उनको कई बार स्टेप आउट नहीं करने देता, उनको मजबूर बना देता है, लाचार बना देता है। इसलिए मैं तो हर एक बेटी से, हर एक लेडी से, हर एक बहन से यही कहना चाहूंगी कि परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। जो भी होता है बीत जाता है ना। कोई एग्जाम में फेल हो गए, उसके बाद भी आपका करियर सेट हो सकता है। एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है ना। हमेशा हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को अपना के हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बुरा होने की आशंका हो तो एक एहसास ये भी करके देखो कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। वक्त है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। वक्त अपना परिणाम जरूर से दिखाता है, तो उसकी चिंता क्यों? अच्छा होगा बुरा होगा, उसके बाद भी दुनिया चलती है। आपके ऊपर है सिर्फ अपनी मेहनत करना, अपना काम करना, सही तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना। बाकी सब प्रभु के हाथ में छोड़ दो।
सब नियति तय करेगी, सब प्रकृति तय करेगी। आप उनसे बड़े नहीं हैं। आप आज सांस ले रहे हैं तो भी अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, है ना? क्षण भर का भरोसा नहीं है। तो फिर गलत चीजों की तरफ ही क्यों जाना है? पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाना? अच्छा क्यों नहीं सोचना है? कई बार हमारी जिंदगी में ना इतना बुरा होता भी नहीं है जितना हम बना लेते हैं, है ना? मतलब फालतू में दुख को झेलना, फालतू में दुखी ही रहना, हर वक्त नेगेटिविटी को की सोच रखना, कुछ काम स्टार्ट किया है तो हमेशा पहले नेगेटिव सोचना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं कर पाई तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, इन सब की चिंता में पहले ही दुखों को आप आमंत्रित कर लेते हो, है ना? तो आपने खुद ने क्या मांगा? आपने तो दुखों को ही इनवाइट कर लिया, आपने खुशियां मांगी ही नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि हाँ हाँ, अगर ये मेरा काम इतना अच्छा चल गया तो कितना मजा आएगा, लोग आके मेरी तारीफ करेंगे। ये सब चीजें क्यों नहीं सोचते हैं? हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं जब भी कुछ काम स्टार्ट करते हैं? घबराहट हो रही है, उससे डरना घबराना नहीं है। अभी घबराहट हो रही है, थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगा, है ना? उसको बांध के नहीं रखना है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जितना शांति से आप उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही जीवन आपका आसान बनता है ना? हर एक चीज बीत जाएगी जीवन की, ये पल बीत जाता है ना? दिन बीत जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाता है। जीवन तो एक नदी है जो हमेशा बहता ही रहता है। क्या उसको कोई रोक सका है? उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता है। कुछ बुरा हो गया लाइफ में, कोई छोड़कर चला गया, कैसी भी स्थिति आपके जीवन में आई हो, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी ना, सब कुछ बीत ही जाता है। मनुष्य को इस तरीके से एक माया जाल में फंसाया गया है कि वो हर एक परिस्थिति में रहना सीख ही जाता है। बस बहते चले जाओ जीवन के साथ, है ना? जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश मत करो। जैसी भी परिस्थितियां हैं, अपने दिमाग को सही रखो, कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। हर स्थिति का सामना करना आपको आना चाहिए। जो स्थिति आपको घबराहट देती है, आपको समझ में नहीं आता है, शांति से सोच विचार कर, कुछ कई बार ना जिंदगी में होता क्या है ना, परिस्थितियां बिल्कुल हमारे खिलाफ होती हैं। उस टाइम पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पर सिर्फ प्रभु का नाम सिमर करें और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें। हर एक चीज को, हर एक दुख का पहाड़ अपने सर पर रखने का कोई फायदा नहीं होता है। आपके हाथ में ना कर्म करना है, कर्म कर लिया, जो प्रयास आप कर सकते थे वो आपने कर लिया है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, नियति पे छोड़ दो। खुद क्यों घुट-घुट के जी रहे हो? खुद के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो? खुद से प्रेम करो, सेल्फ लव करो अपने साथ। जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तभी आपकी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सब कुछ आपको समझ में आ जाती हैं कि आपको किस तरीके से उनके साथ डील करना है। लेकिन खुद को समझना आना चाहिए, खुद के साथ प्यार करना आना चाहिए। जब भी आप अपने साथ प्यार करना सीख जाते हो, तो अपने साथ हार्श कभी नहीं होते, अपना नुकसान कभी नहीं करते हो आप। एक बात हमेशा अपने मन में सोचना, मेरा शरीर सही से काम कर रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरी धड़कनें चल रही हैं। यही प्रकृति की सबसे बड़ी देन है मुझे। जब तक ये मेरे साथ है ना, तो मैं हर एक चीज का सामना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपनी जान की कीमत को कम मत आंको। ये हर एक विषय से, हर एक रिश्ते से, हर एक चीज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो इस माइंड सेट के साथ आप खुद भी रहो, अपनी बेटियों को भी सिखाओ और सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहो। दुख, घबराहट, तकलीफों से डट कर सामना करना आना चाहिए, ना कि भुगतना आना चाहिए, झेलना आना चाहिए या फिर मतलब अपने घुटने टेक दो परिस्थिति के आगे, ऐसा नहीं करना है ना? जीवन बहुत अनमोल है। सबसे मेन पॉइंट है, जीवन बहुत अनमोल है, उसकी वैल्यू को समझो। किसी और की गलती की वजह से, किसी और को आप पसंद नहीं हो, किसी और को आप अच्छे नहीं लगते हो, किसी और को आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं, उसकी वजह से अगर आप अपने साथ गलत करते हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जब भी आपके मन के अंदर भाव पैदा हो ना, चिंता का, घबराहट का, किसी बात की टेंशन है, तो एक बात तुरंत अपने माइंड को सिग्नल दो कि ये सिर्फ एक भाव है ना? एक फीलिंग है आपकी बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा।
खुद के प्रति अवेयर रहो, अपनी हर एक फीलिंग पे, अपने हर एक भाव का चिंतन करना सीखो, क्योंकि ये चिंतन नहीं करोगे ना तो ये भाव, ये फीलिंग, ये डर, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक है। जो टॉपिक, जो दिमाग में मेरे मतलब बातें आजकल घूम रही थी, समाज को लेके भी, लोगों को लेके भी, अपने आप को लेके भी, वही इस वीडियो का निचोड़ है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, किसी भी बात से रिलेट कर पाए हो तो प्लीज से चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप जरूर से दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख सकें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।